हेलो स्टूडेंट्स, इसके जो पहले सेशन हो गया उसमें हमने 7 नंबर चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी है वो स्टार्ट किए हैं। तो उसमें ऑल डेफिनेशंस जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है प्रोबेबिलिटी में वो हमने यहाँ पे स्टडी किए हैं। ओके, तो इस सेशन में हम एक्सरसाइज 7.1 में से कई एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, उसमें से फर्स्ट एग्जांपल बुक नंबर दैट इज बुक मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स कॉमर्स पार्ट 2। ओके, ये बुक आपको वहाँ पे यूज करना है स्टडी के टाइम में, और पेज नंबर 99। सो क्वेश्चन इज स्टेट सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फॉर द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ओके, स्टेट सैंपल स्पेस एंड एन ऑफ एस, मतलब आपको सैंपल स्पेस यहाँ पे मतलब यहाँ पे लिखना है, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, जितने सैंपल पॉइंट्स है उस सैंपल स्पेस में उसका नंबर लिखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉइन इज टॉस्ड twice. Okay, if a second throw results in a tail, a dice is thrown. Okay, first यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। तो फर्स्ट एग्जांपल फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1 में से फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट सैंपल स्पेस एंड एन ऑफ एस मीन्स टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन दैट सैंपल स्पेस। तो फर्स्ट एग्जांपल है, a coin is tossed 2 times. If second throw results in tail, or dice is thrown. Means एक सिंगल कॉइन है, 2 टाइम्स टॉस करना है उसे। ओके, 2 टाइम्स टॉस करना है, वो कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स। इफ सेकंड थ्रो रिजल्ट्स इन टेल, अगर फर्स्ट टाइम टॉस किया आपने, अब समझो फर्स्ट टाइम में हेड आ गया टॉप में, और सेकंड टाइम टॉस किया और सेकंड टाइम में टॉप पे टेल आ गया। सो इन केस अगर रिजल्ट टेल अगर आ गया तो डाइस इज थ्रोन। ओके, डाइस मींस 6 साइड से उसको टोटल, और डाइस थ्रो करना है, टोटल इतने सैंपल स्पेस। सो फर्स्ट टू राइट डाउन सैंपल स्पेस, सो सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू। ओके, सो कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। ओके, इफ सेकंड थ्रो रिजल्ट्स इन टेल, अगर सेकंड रिजल्ट अगर टेल आ रहा है मतलब हेड और टेल। ओके, सेकंड टाइम आपको क्या कॉइन अगर 2 टाइम्स टॉस कर रहे हैं तो जो सैंपल पॉइंट्स मिल रहे हैं वो क्या मिल रहा है आपको, हेड हेड या टेल टेल, हेड टेल या टेल हेड, 2 टाइम्स टॉस कर रहे हैं आपको, और सेकंड थ्रो रिजल्ट्स इन टेल। सेकंड थ्रो में टेल रिजल्ट्स कहाँ पे है, यहाँ पे सेकंड टाइम में टेल है और इधर टेल। अगर सेकंड टाइम पे अगर टेल आ रहा है और डाइस इज थ्रोन, और डाइस को कितने साइड से, 6 साइड से, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो हेड टेल फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कंसीडर करो, हेड टेल इसका रिजल्ट लेना है। हेड टेल और डाइस थ्रोन किया है और डाइस पे 1 आ रहा है। अगेन हेड टेल 2, हेड टेल 3। ओके, मतलब डाइस को 6 साइड से, हेड टेल 3, हेड टेल 4, हेड टेल 5 एंड हेड टेल 6। ओके, हेड टेल सेकंड रिजल्ट टेल वो 6 टाइम्स आपने डाइस थ्रोन किया और उसका रिजल्ट मिल रहा है आपको 1 2 3 4 5 6। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट में सेकंड टाइम टेल कहां पे आ सकता है, अगर दोनों टेल टेल आ रहा है। ओके, दोनों रिजल्ट टेल टेल, सो इन दैट केस डाइस थ्रोन। So therefore result of total is tail tail 1, tail tail 2, tail tail 3, okay, tail tail 4, tail tail 5, tail tail 6। okay, मतलब अगर सेकंड रिजल्ट में टेल आ रहा है तो आपको डाइस थ्रो करना है, और डाइस के रिजल्ट टोटल 6 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो नेक्स्ट, और डाइस इज टॉस 2 टाइम्स, तो अंदर रिजल्ट भी आ सकते हैं यहाँ पे, हेड हेड और टेल हेड। ओके, तो सेकंड रिजल्ट यहाँ पे हेड हेड एंड टेल हेड। अगर हेड हेड टेल हेड आ रहा है उस टाइम में आपको डाइस थ्रो नहीं करना है। तो टोटल ये हो गया सैंपल स्पेस, और एन ऑफ एस नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। ओके, सो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हो रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14। so n of s is total 14। okay, total sample space। so next question में
इसमें सब क्वेश्चन है बी, a coin is tossed 2 times, okay, if second throw results in head, okay, second throw results in head, a dice is thrown, otherwise a coin is tossed, okay. सेम एग्जांपल है, अगर सेकंड केस में अगर हेड आ रहा है तो उस टाइम में आपको क्या करना है, डाइस थ्रोन करना है, और अदरवाइज अगेन एक बार कॉइन को आपको टॉस करना है, ओके। नेक्स्ट सेकंड नंबर एग्जांपल, in a bag there are 3 balls, one black, one red and one green, so 2 balls are drawn, one after another with replacement, state sample space and n of s, okay। एक बैग में वहां पे 3 बॉल्स है टोटल, एक ब्लैक, रेड और ग्रीन, so 2 balls drawn one after another, okay, 2 balls drawn one after the other, एक के बाद एक ऐसे 2 बॉल्स आपको वहां पे सिलेक्ट करना है। so how many sample space and write down number of sample points। so first of all sample space के लिए, so for sample space s is equal to, okay, so black, red and green, so first कंसीडर करना है कि ब्लैक बॉल फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो अब उसके बाद आप रेड आ रहा है, ब्लैक रेड, अगेन black green, okay, so next red green, okay, red green और red black, next green black और green red, next 2 times 2 balls drawn at a time one after the other, अगर 2 times वहां पे ब्लैक ब्लैक भी आ सकता है, ओके, रेड रेड एंड ग्रीन ग्रीन, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, total number of sample points are 9, okay। next example, so इसमें आपको सैंपल स्पेस मतलब वन आफ्टर अंदर बॉल सिलेक्ट करना है। सो फर्स्ट अगर ब्लैक आ रहा है तो सेकंड रेड आ रहा है, सो ब्लैक आ रहा है तो ग्रीन आ रहा है, ओके। सो इन दिस वे 1 2 3 4 5 टोटल आपको सैंपल्स पॉइंट्स वहां पे मिल रहे हैं 9, ओके। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ओके, और सम एग्जांपल्स डिपेंड्स ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो उससे पहले हम कहीं स्टडी करेंगे एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी में अगर आप एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, अगर एक दो कॉइन आप एट ए टाइम टॉस कर रहे हैं, ओके, तो कॉइन को वहाँ पे दो साइड से टेल और हेड, और दो कॉइन आप एट ए टाइम टॉस कर रहे हैं, आपको सैंपल स्पेस मिल रहा है, ओके, और टेल टेल हेड हेड टेल हेड और हेड टेल, ओके। अगर इस सैंपल स्पेस को हम 1 और परसेंटेज में 100% कंसीडर कर रहे हैं, ओके, और इवेंट ए सच दैट बोथ रिजल्ट्स आर टेल, ओके। मैं यहाँ पे ए इवेंट डिफाइन कर रहा हूँ सैंपल स्पेस पे, और उसका 2 टाइम्स रिजल्ट है टेल, ओके। तो वहाँ पे टेल कितने टाइम्स आ सकते हैं, अगर दो कॉइन एट ए टाइम टॉस कर रहे हैं तो 8 times, means what is the probability of when 2 results are tail। so probability means यहाँ पे n of s number of sample points कितने हो रहे हैं यहाँ पे 4, ओके, और number of sample points in this event 1, okay। the total probability means ratio of number of favorable events, okay, p of a, ratio of number of favorable events means n of a upon n of s, okay। so n of a means 1 upon 4, मतलब वहां पे 2 टाइम्स रिजल्ट अगर टेल आ रहा है तो कितने चांसेस है, एक ही चांस है, 4 रिजल्ट आपको मिल रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 टेल टेल हेड हेड टेल हेड और हेड टेल। सो उसमें 2 टाइम्स रिजल्ट टेल का एक ही टाइम, मतलब यहाँ पे 1/4 4 चांसेस में एक ही चांस में हमें 2 टाइम्स रिजल्ट टेल मिल रहा है। अगर इस टोटल सैंपल स्पेस को आप
वन कंसिडर कर रहे हैं या परसेंटेज में 100, तो परसेंटेज ऑफ दैट इज 2 टाइम्स रिजल्ट टेल का कितना हो रहा है परसेंटेज में यहाँ पे 1/4 मीन्स 25%। ओके, मतलब 2 टाइम्स टेल रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे 25% पॉसिबिलिटी। अगर 2 टाइम्स हेड का भी 25% है, या टेल हेड हेड टेल उसके लिए 50%। अगर आप इस टोटल सैंपल पॉइंट्स को 1 कंसीडर कर रहे हैं कि P ऑफ A इज इक्वल टू 1/4, 1/4 मींस 0.25। ओके, सिमिलरली P ऑफ B, अगर सेकंड इवेंट P ऑफ B, ओके, B इवेंट सच दैट 2 रिजल्ट्स आर हेड। ओके, 2 रिजल्ट्स आर हेड, मतलब वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ B n ऑफ A, सिमिलरली n ऑफ B अपॉन n ऑफ S, सेम 2 टाइम्स हेड 1 and 1/4, 0.25 आंसर आ रहा है। ओके, और सी इवेंट मतलब फर्स्ट टाइम टेल हेड और हेड टेल दोनों रिजल्ट्स आ रहे हैं, मिक्सिंग रिजल्ट्स उस टाइम में नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने मिल रहे हैं आपको? ओके, 2 अपॉन 4 मीन्स 1/2। ओके, अगर टोटल सैंपल स्पेस को आप 1 कंसीडर कर रहे हैं, सो P ऑफ A इज 0.25, P ऑफ B 0.25 और P ऑफ C इवेंट इज बोथ डिफरेंट रिजल्ट्स टेल हेड और हेड टेल 1/2। अगर तीनों 1 2 3 तीनों का अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो टोटल मिल रहा है आपको 0.25 प्लस 0.25, 1/2 मीन्स 0.5। ओके, 0.5 टोटल 1/00 मीन्स आप अगर सैंपल स्पेस को 1 कंसीडर कर रहे हैं तो P ऑफ A 0.25, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट इवेंट या सेकंड इवेंट उस सैंपल स्पेस पे, उसे हमें 0 to 1 इसके रेंज में वहां पे आपको डेसिमल पॉइंट्स देना है। ओके, अगर परसेंटेज में आप कंसीडर कर रहे हैं सैंपल स्पेस को, यहाँ पे P ऑफ A 25%, P ऑफ B 25%, P ऑफ C टोटल 50%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन, इफ A union B union C is equal to S means sample space, so and A comma B and C are mutually exclusive events, so can following represent probability assignment। मतलब यहाँ पे 2 एग्जांपल से फर्स्ट और सेकंड, सो हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो गिवन एग्जांपल से वो प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट है या नहीं है। ओके, अभी यहाँ पे एग्जांपल आपने लिया था उसमें एडिशन P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C, तो टोटल तीनों का एडिशन 1 आना चाहिए अगर सैंपल स्पेस को आप 1 कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एग्जांपल, तो सैंपल स्पेस P ऑफ S इज इक्वल टू P ऑफ S इज इक्वल टू P ऑफ A यूनियन B यूनियन C। ओके, तीनों जो इवेंट्स है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ओके, तीनों का यूनियन हो रहा है सैंपल स्पेस। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C। ओके, सो P ऑफ A 0.2, P ऑफ B 0.7, P ऑफ C 0.1। ओके, मतलब यहाँ पे P ऑफ S इज अ सैंपल स्पेस और A B C 3 इवेंट्स है और 3 इवेंट्स में P ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.2 आंसर है, P ऑफ B 0.7, P ऑफ C 0.1%, सॉरी 0.1 ये प्रोबेबिलिटी है। तो अगर सैंपल स्पेस को आप टोटल 1 कंसीडर कर रहे हैं, तीनों का एडिशन वहां पे 1 आना चाहिए, 0.2 प्लस 0.7 प्लस 0.1 यहाँ पे 1.0। ओके, तो हम लिख सकते देयरफॉर गिवन एग्जांपल इज अ प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट। ओके, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, P ऑफ A is equal to 0.4, P ऑफ B is equal to 0.6 और P ऑफ C is equal to 0.2। ओके, सेकंड एग्जांपल में यूजिंग सैंपल स्पेस P ऑफ S is equal to ओके P ऑफ A यूनियन B यूनियन C। नेक्स्ट P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C। ओके, नेक्स्ट P ऑफ A का आंसर यहाँ पे दिया आपको 0.4,
0.6.2, यहाँ पे एडिशन हो रहा है 6, 7, 8 and 1.2. Okay, so 1.2 means which is not equal to 1. Okay, 1.2 which is 1.2 which is not equal to 1 means हम यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं P point A, P point B and P point C cannot represent probability assignment. Can't represent probability assignment. ओके, और इस एग्जांपल में आप रिजल्ट लिख सकते हैं P of A, P of B and P of C are represent probability assignment. ओके, अगर सैंपल स्पेस को आप अगर 1 कंसीडर करें तो तीनों जो प्रोबेबिलिटी आ रहे हैं डेसिमल पॉइंट में उनका एडिशन आपको वहां पे 1 आना चाहिए. तो ये P of A, P of B, P of C are represent probability assignment. Next example, of where dice is thrown, what is the probability of getting a number of multiple of 3 and second 2? Okay, question of where dice is thrown, what is the probability of getting a number multiple of 3? Okay, फर्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे द नंबर मल्टीपल ऑफ 3. ओके, एक डाइस थ्रो कर रहा है तो सैंपल स्पेस फॉर डाइस, सैंपल स्पेस कितने सैंपल पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें एक डाइस अगर थ्रो कर रहे हैं तो फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5 एंड लास्ट 6. ओके, 6 टोटल सैंपल पॉइंट्स मिल रहे हैं. So, यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3. ओके, इस 6 नंबर में मल्टीपल ऑफ 3 कितने नंबर से 1 और 2. ओके, यहाँ पे सेट लिख रहा हूँ ए इवेंट इज नंबर्स. ओके, या सैंपल पॉइंट्स मल्टीपल ऑफ ए इवेंट दैट नंबर ऑन डाइस इज मल्टीपल ऑफ 3. नंबर ऑन डाइस इज multiple of 3. Okay, so that A is equal to A events. So dice अगर आप थ्रोन कर रहे हैं तो उसपे 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिजल्ट्स मिल रहे हैं. उसमें से 2 रिजल्ट्स 3 और 6 ये दोनों मल्टीपल ऑफ 3. ओके, मतलब A इवेंट्स क्या हो रहा है 3, 6. ओके, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर्स मल्टीपल ऑफ 3? n of s सैंपल पॉइंट्स टोटल कितने हैं यहाँ पे n of s मींस 6 सैंपल पॉइंट्स टोटल. सो a इवेंट्स में n of a. ओके, n of a 2. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर्स? सो डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. ओके, टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 6, टोटल रिजल्ट 6. ओके, मतलब आपको यहाँ पे P of A probability of getting numbers multiple of 3 probability of A is equal to n of A upon n of S. So n of A 2 divided by 6 means 1 by 3. Okay. Second question, same. What is the probability of getting number multiple of 2? Okay, multiple of 2. सेम आपको यहाँ पे बी इवेंट यहाँ पे डिफाइन कर रहा है ऑन सैंपल स्पेस बी. सो बी इज द इवेंट. सो नंबर्स ऑन डाइस इज मल्टीपल ऑफ 2. ओके, मल्टीपल ऑफ 2 है 4 और 6. सो देयरफॉर बी इवेंट यहाँ पे मिल रहा है 2, 4 और 6. ओके, मींस बी इवेंट सच दैट द नंबर्स गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2. ओके, सो देयरफॉर सेम P of B is equal to 3 and probability of B means numbers getting multiple of 2 is P of B is equal to n of B upon n of S. n of B
3, n of s 6, so 1/2. Okay, 1/2 is the answer. Next example from exercise 7.2, first question. Next example from exercise 7.2, page number 102. Okay, a pair dice is thrown 2 times. Okay, 2 dice 2 times thrown करना है. So find probability or into bracket chances that, find probability or chances that. So first question है product. So first question, product of numbers on the upper face is 12. मतलब आप 2 डाइस एट ए टाइम वहां पे टॉस कर रहे हैं. ओके, कंसीडर करो 2 डाइस है और उसके जो टॉप सरफेस है. ओके, सो क्वेश्चन के प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन अपर फेस इज 12. प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन अपर फेस. ओके, जो टॉप फेस पे जो 2 नंबर्स आ रहे हैं उसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 12. इसमें एग्जांपल ये जो रिजल्ट है टोटल, तो टॉप फेस पे वहां पे जो 2 नंबर्स आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसका प्रोडक्ट होना चाहिए 12. प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन अपर फेस इज 12. सो अगर 2 डाइस आप वहां पे टॉस कर रहे हैं, ओके, आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं एट ए टाइम 2 1 भी आ सकते हैं. यहाँ पे टॉप फेस पे 1 1 आ सकते हैं, 1 2, सो 1 3 या 1 4 1 5. इसमें जो टोटल से 2 डाइस अगर आप टॉस करें तो टोटल जो रिजल्ट है इसमें से एक रिजल्ट आपको यहाँ पे फेस पे आ सकते हैं. तो उनका क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन अपर फेस इज 12. मतलब 2 जो रिजल्ट्स है अपर फेस पे जो 2 नंबर्स है उसका प्रोडक्ट 12 होना चाहिए. तो इसमें अगर आप चेक कर रहे हैं, ओके, और 6 into 2, ओके 6. ओके, अगर फर्स्ट डाइस के अपर फेस पे 2 आ रहा है और सेकंड वाला जो डाइस है उसके अपर फेस पे 6 आ रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट वहां पे हो रहा है 12. ओके, एक रिजल्ट हो रहा है. नेक्स्ट 3 4, 3 into 4 12. नेक्स्ट 4 into 3 12. ओके, 6 into 2 12. ओके, मतलब यहाँ पे आपको 4 सैंपल पॉइंट्स टोटल मिल रहे हैं इवेंट ए. ओके, तो इवेंट ए फर्स्ट आपको लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन अपर फेस इज 12. सो ए इज इवेंट वेयर दैट इज A is event where the 2 numbers production is 12. A event when 2 numbers on upper face of dice is product of 2 numbers is 12. Okay, so A is event such that 2 results are, that is product of 2 numbers are 12. Okay, so वहां पे आपको फर्स्ट रिजल्ट मिल रहा है 2 6, सेकंड 3 4, 4 3 एंड 6 2. ओके, इस 4 जो 4 रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे मतलब दोनों का प्रोडक्ट 12. ओके, सो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स टोटल, अगर आप 2 डाइस एट ए टाइम टॉस कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स कितने मिल रहे हैं आपको? टोटल नंबर 36. ओके, 36 सैंपल पॉइंट्स आपको टोटल मिल रहे हैं. उसमें A इज इवेंट, एक इवेंट है उसमें जो 2 रिजल्ट्स का जो प्रोडक्ट है 12. तो कितने यहाँ पे नंबर से 1 2 3 4, सो n of A 4. So question है find the probability or chances that when the product of 2 numbers is 12. So therefore probability of A is equal to n of A upon n of S. n of A 4 divided by n of S 36. Okay, definition of probability: the ratio of number of favorable outcomes divided by number of total outcomes. So 4/6, 1/9 is the answer. Next question, sum of numbers on the upper face is 10. Okay, ये हो गया फर्स्ट का रिजल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है sum of numbers on the upper face is 10. sum of numbers on upper face, वहां पे जो 2 रिजल्ट्स मिल रहे हैं टॉप सरफेस पे, दोनों का सम वहां पे 10 आना चाहिए. ओके, तो ऐसे कितने रिजल्ट्स है यहाँ पे इसमें? तो सम ऑफ 2 नंबर्स इज 10. तो फर्स्ट
4 and 6, okay, 5 and 5, 4 and 6, 5 and 5, and 6 4. So B event क्या है? That is sum of two results और sum of two numbers is 10. ओके, तो इसमें यहाँ पे 3 रिजल्ट्स मिल रहे हैं आपको. ओके, फर्स्ट रिजल्ट 4,6, सेकंड 5,5 एंड 6,6. तो टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए? 1 2 3. सो n of b is equal to 3. ओके, therefore probability of b, p of b is equal to n of b upon n of sample, total sample space, n of b 3 upon 36. Okay, 1 upon 12. Okay, so next third question है, sum of numbers on upper page is at least 10. Okay, sum of numbers on upper page at least 10. So second question, the sum of numbers on upper page is 10, exactly 10. At least 10 means sum of numbers on upper page is 11 or 12. वो भी हमें यहाँ पे कंसिडर करना है. तो C events such that the sum of numbers on upper page is at least 10. तो ये 3 numbers, जो 3 results हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इनका सम ऑफ नंबर्स 4 और 10. तो एटलीस्ट 10 मींस 11 भी लेना है आपको यहाँ पे. नेक्स्ट रिजल्ट्स में यहाँ पे 11 लेना है. ओके, सो इसके लिए आप 4,6, 5,5, 5,6. ओके, 5,6, 6,4, 6,5. नेक्स्ट 6,6. ये यहाँ पे 6 रिजल्ट्स मिल रहे हैं. n of c is equal to 6. So therefore probability of c is equal to n of c upon n of total sample points. So 6 upon 36 is 1 upon 6. Okay. Next, sum of numbers on upper face is 4. Okay, sum of numbers on upper face is 4. So उस केस में D event D is such that sum of numbers on upper face is 4. तो यहाँ पे दोनों का जो एडिशन 4, ओके, 1,3, 2,2 and 3,1. ओके, तो n of d हो रहा है 3. तो therefore probability of d is equal to n of d upon n of s. n of d 3 upon 36, again 1 upon 12. Okay, next last question, the first throw gives an odd number and second throw gives multiple of 3. Okay, first थ्रो गिव्स एन ऑड नंबर, फर्स्ट डाइस पे ऑड नंबर आना चाहिए अपर पेज पे, और एंड सेकंड थ्रो गिव्स मल्टीपल ऑफ 3. तो सेकंड डाइस का जो रिजल्ट है मल्टीपल ऑफ 3 में आना चाहिए. सो इसमें अगर आप चेक कर रहे हैं टोटल रिजल्ट्स में, सो फर्स्ट थ्रो गिव्स एन ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर. सो इस लाइन में टोटल फर्स्ट ऑड नंबर से फर्स्ट रो, थर्ड रो और फिफ्थ रो में फर्स्ट ऑड नंबर्स 1, 3 and 5. एंड सेकंड कंडीशन है सेकंड थ्रो गिव्स मल्टीपल ऑफ 3. सेकंड कंडीशन, यहाँ पे सेकंड जो डाइस है उसके अपर पेज पे मल्टीपल ऑफ 3 का यहाँ पे नंबर्स आना चाहिए. ओके, दिस ब्रैकेट 1,3, नेक्स्ट 1,6. ओके, फर्स्ट ऑड नंबर है और सेकंड मल्टीपल ऑफ 3 में, इसमें 3,3, 3,6, 5,3. फर्स्ट ऑड नंबर होना चाहिए और सेकंड जो रिजल्ट है वो मल्टीपल ऑफ 3, 5,6. ओके, तो
ई इवेंट इज इक्वल टू, तो फर्स्ट यहाँ पे आप टोटल रिजल्ट लिख रहे हैं 1,3 1,6 3,3 3,6 5,3 5,6 ओके। तो 1 2 3 4 5 6, so n of a is equal to 6, therefore probability of a मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब कितने चांसेस है उसमें, फर्स्ट ऑड नंबर है और सेकंड जो नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो कितना चांसेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ e इज इक्वल टू n ऑफ e अपॉन n ऑफ s, n ऑफ e 6 और n ऑफ s 36, 1 upon 6 is the probability of chances that first odd number and second multiple of 3, okay। स्टूडेंट्स अगर ये एग्जांपल आपको सॉल्व करना है तो ये बुक आपको MSBT का बुक रेफर करना है और पेज नंबर 102 एक्सरसाइज 7.2, ओके। थैंक यू।